आदरणीय मेरे प्रिय भक्तों और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्मों को कौन देखता है? दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो कि गरुड़ पुराण से लिया गया है। दोस्तों, यह पुराण बहुत ही सुंदर और मनोहारी होने वाला है। आप इस वृत्तांत को अंत तक जरूर सुनिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य कर्मों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए, बहुत बड़ी काया वाले और भैंसे के ऊपर संस्थित प्रयत्नशील मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप यानी कि पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्तों को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पाप आत्मा तो कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन पापी सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों यह पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यानी कि यातना भोगने के समय अब क्यों परामुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप तुम्हारा दुख का कारण है, इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान और सबल हो या निर्मल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस वृत्तांत के कमेंट्स सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स जरूर दीजिए कि आपको यह वृत्तांत कैसे लगते हैं। तो दोस्तों, जय श्री विष्णु हरि जी की जय। भगवान प्रभु ईश्वर अल्लाह की। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।